एक 12th पास बंदा जब पहली बार 12th पास करता है तो उसको लगता है कि दुनिया कितनी अच्छी है, सब कुछ करना स्टार्ट कर देता है। उसके नए नए बड़े बड़े सपने होते हैं। वो सोचता है कि वो ये करेगा, एक ऐसा काम करेगा कि उसकी सोसाइटी में, उसकी फैमिली में आज तक किसी ने नहीं किया होगा। वो अपनी फैमिली का रिचेस्ट पर्सन बनेगा, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद एक ऐसा फेज आता है कि उसको लगने लगता है कि अब सब कुछ गिव अप कर देता हूँ, और वो लाइब्रेरी की छत से सोचता है कि यहाँ से गिव अप कर दूँ। लेकिन उस टाइम के बाद, उस वक्त फिर वो अपने आप को संभालता है और कुछ रियलाइजेशन करता है और एक डिसीजन लेता है। तो अगर तुम्हारी भी मेंटल हेल्थ खराब है और तुम्हें लगता है कि अब उस खराब मेंटल हेल्थ है, अब मैं क्या करूं, जब आपकी मेंटल हेल्थ खराब होती है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि जब मेरी मेंटल हेल्थ इतनी ज्यादा खराब थी कि मुझे उस टाइम पर लगने लगा था कि अब गिव अप कर देता हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं किया, मैंने अपने आप को संभाला। तो भाई मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि जब तुम्हारी मेंटल हेल्थ एक्सट्रीम में खराब होने लगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा। तो ये स्टोरी है आज से कम 1 से 1.5 साल पुरानी, जब मेरी मेंटल हेल्थ बिल्कुल बर्नआउट हो चुकी थी, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा कंपैरिजन, फैमिली का प्रेशर, सोसाइटी के कंपैरिजन के कारण मुझे अपने आप में लगने लगा था मैं जो करना चाहता था वो मैं कर नहीं पा रहा था। तो मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ही ज्यादा बेकार हो गई थी। उस टाइम पर मैंने सिंपल सा क्या किया था कि जब मैं लाइब्रेरी जाता था, मैं देखो तुम्हारे साथ जेन्युइनली मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये इंसिडेंट मैंने किसी को भी नहीं बताया, मैं केवल तुम लोगों को बता रहा हूँ। तो उस टाइम पर जब मेरी मेंटल हेल्थ खराब थी तो मैं लाइब्रेरी जाता था, तो सबसे पहले मैंने किया था कि लाइब्रेरी जाना बंद, और मैंने लाइफ में डिसीजन ले लिया था। मैंने बता दिया था घर वालों को कि अब मुझसे ये कुछ नहीं होने वाला है, मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं करूंगा, मुझे अपना खुद का कुछ करना है, मैं वही करूंगा। ये डिसीजन थोड़ा हार्ड था, कठिन था, लेकिन मैंने ले लिया। उसके बाद फिर मैं जब घर पर रहने लगा तो सबसे पहले मैंने अपनी डाइट को फिक्स किया, क्योंकि लाइब्रेरी के कारण मेरी डाइट खराब हो गई थी। तो मैंने सबसे पॉइंट नंबर 1 मैंने डाइट फिक्स की। इसके बाद मैंने जो बाइट, देखो मैं बता रहा हूँ कि जो आप जब ज़्यादातर मेंटली स्ट्रेस कंडीशन में होते हो तो उस टाइम पर आपके विटामिन डी के लेवल्स डेफिनेटली कम हो जाते हैं। क्योंकि मैं सुबह जाता था, दिन भर लाइब्रेरी में निकल जाती थी, मुझे पता नहीं चलता था कि दिन कब निकल गया है, मैं धूप भी नहीं ले पाता था, इस कारण से मेरी विटामिन डी के लेवल्स भी गिर गए थे। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि लाइब्रेरी बंद की, घर पर रहा, डाइट को सही किया, और मैं पर डे डेली धूप लेने लगा। कम से कम जब देखो उस टाइम पर सर्दियों का भी टाइम था, सर्दी भी धीरे धीरे आने लगी थी, तो मैं 10, 11, 12 बजे तक आराम से धूप में निकाल देता था, और धीरे धीरे मेरी मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिक ही बेटर होने लगी। इसके बाद मैंने एक नया स्टेप लिया, लगभग 1 मंथ के बाद मैंने जिम भी स्टार्ट कर दिया था। तो मैं अपनी बॉडी पर भी ध्यान देने लगा, तो मेरी डाइट फिक्स हुई, मेरी बॉडी फिक्स हुई, विटामिन डी की डेफिशिएंसी थोड़ी बहुत सही हुई। इस कारण से मेरी मेंटली स्टेट कंडीशन काफी ज्यादा बेटर हो गई और मैं पहले से बेटर फील करने लगा। तो जब भी मेंटल बर्नआउट की कंडीशन में चले जाओ तो सबसे पहले आप गिव अप मत करना। जो भी तुम काम कर रहे हो उसको बंद करके अपने आप को टाइम दो, रिलैक्स फील करो, अपने डाइट फिक्स करो, और मस्ट है कि तुम जिम स्टार्ट करो और विटामिन डी के लेवल्स को अपने मेंटेन करो। इसके अलावा तुम्हें कोई भी इंटरनेट पर फालतू वीडियो नहीं देखनी। मैंने भी कुछ नहीं किया था, डेफिनेटली मैंने अपने आप को टाइम दिया था, डाइट फिक्स की थी और जिम जाना भी स्टार्ट कर दिया था। इस कारण से मेरी काफी मेंटल हेल्थ में सुधार हुआ था, और कुछ है ही नहीं दोस्तों। इसके अलावा भाई तुम अगर दुनिया में इंटरनेट पर हजारों वीडियो भी देख लोगे मेंटल हेल्थ के ऊपर, कुछ नहीं है, सिंपल सा यही है कि तुम अपने आप को टाइम दो, जो तुम्हें बेटर लग रहा है उसको करो, फैमिली की, सोसाइटी की प्रेशर और चिंता तुम छोड़ दो। तो इस सभी को मैंने सही किया, तो मुझे मेंटल क्लियरिटी मिली। उसके बाद मुझे अपना पैशन भी सही से मिल गया, और मुझे लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है उसको लेकर भी मुझे काफी ज्यादा क्लियरिटी मिल गई। तो लाइफ के टफ फेज में आपको काफी अच्छी चीज सीखने को मिल जाती है। तो बस यही है इस वीडियो में।